हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल रिंकू जहाँ में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद फिर से आज मैं ब्लॉग लेके आ गई अपना। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि हम दिख कैसे रहे हैं। ये हमारी साड़ी है जो कि मैंने मीशो से ली है। मीशो का प्रोडक्ट सब ख़राब नहीं होता है और सब अच्छा भी नहीं होता है। ये मैं थोड़ा सा अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उसका काम करती हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो बढ़िया नहीं होते हैं, मतलब जो पिक्चर में दिखाई पड़ता है वैसा नहीं होता है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं कि सच में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं और कम प्राइस में मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और ख़ास करके मैं मीशो का साड़ी नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को, मैं बस दिखा रही हूँ कि ये रेड साड़ी कैसा लग रहा है। और क्या होता है ना गाइस, हम लोग का जो ये मतलब ब्राह्मण लोगों का जो मतलब मिथिला ब्राह्मण लोगों का जो ये त्यौहार है ना, जैसे कि अभी मधुश्रावणी आ रहा है। तो मधुश्रावणी में हम लोगों को इस टाइप का साड़ी हम लोग को भाड़ में जाता है। जो नई नवेली दुल्हन होती है ना, उसको ऐसे इस टाइप का साड़ी भाड़ में जाता है। तो मैं सोची कि चलो मैं थोड़ा सा इस साड़ी के लिए भी बोल दूँ और अपना जो मेरा अभी का लाइफ स्टाइल है उसके बारे में थोड़ा सा बोल दूँ, घर की जानकारी दे दूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं जिस काम के लिए वीडियो बना रही हूँ वो है, मेरा टॉपिक है कि मम्मी जब से गई है तब से तो मैं ऐसे इतना बिज़ी हो गई हूँ कि थोड़ा सा मेरा जो काम फैला हुआ है ना उस पे भी मैं ध्यान नहीं दे पाती पूरा, और पूरा ध्यान अपने काम पे भी नहीं दे पाती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा हेल्पर की भी ज़रूरत पड़ेगी शायद, मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में मैं अगर ज़्यादा काम करने लगी तो अगर मैं काम करती हूँ तो मेरा इधर का काम डिले होता है, और अगर इधर का काम करती तो खाना बनाने में मेरा थोड़ा सा वक्त ज़्यादा चला जाता है। तो यही मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा अपना खुद के लिए टाइम निकालने के लिए अपने लिए हेल्पर रखूँ एक। लेकिन अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे नहीं मिल पाएगा मुझे, और धीरे धीरे रहते रहते बहुत कुछ चीज़ों का पता लग जाएगा। अभी बाहर में साउंड आ रही है, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ डिस्टर्ब सा आवाज़ आ रहा है। तो पड़ोस में कुछ काम चल रहा है इसलिए ऐसा आवाज़ आ रहा है। तो साउंड की वजह से भी मैं कभी कभी बाहर में बैठ के नहीं बना पाती वीडियो, और घर का वीडियो अच्छा आता ही नहीं, फैन चलता रहता तो घर 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 करता रहता। तो शायद आप लोग को आवाज़ आ रही होगी अभी मेरी, तो मैं सोच रही हूँ हाथ में ले लो अपना मोबाइल। तो गैस सच बताओ तो यहाँ पे देखिए इतना गर्मी में मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ। और ब्लॉगिंग तो आप लोग एक बार देख रहे हैं ना, पूरा दिन मेरा वीडियो शूट होता रहता है। अभी फ़िलहाल मौसम मतलब गर्मी भी है और पत्ता भी थोड़ा सा हिल डोल रहा है, तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। और गैस बर्दाश्त नहीं हुआ हमें, तो हमें एसी भी लगाना पड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किसी किसी वीडियो में एसी लगा रहता है। सोफ़ा है हमारे घर में, तो सोफ़ा हमें एक तरफ से देख लीजिए गिफ्ट ही मिला है सोफ़ा, हमारी दी है जो हमें भेजती है। तो खुशी लगा, हमें इतना प्यार करती है वो कि कहीं भी हमें दिक्कत हो तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो ये सब है कि कुछ सामान चीज़ें हैं जो हमें खुद से लिए हैं, तो वहाँ से ला नहीं पाए बहुत चीज़ें। तो जो भी दिक्कत आती है तो हो ही जाता है मैनेज, क्योंकि जो भी मैं काम करती हूँ तो मुझे ऑनलाइन जो भी पेमेंट मिलते तो अभी मेरा इसी सब में जा रहा है। मैं खुद भी ज़रा सा भी थोड़ा सा भी पैसे नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो मेरा 10,000 का तो मैं हेयर केयर कर लेती थी। मेरे शैम्पू कंडीशनर ट्रीटमेंट सब कुछ 10,000 में तो वो सब आ जाती थी। फिर 10,000 मेरे सिलाई में ही चले जाते थे, कपड़े सिलाए में, फिर ब्यूटी पार्लर में कुछ चले जाते थे। तो मैं अभी 1 महीना से ब्यूटी पार्लर नहीं गई हूँ। मैं आई थी तो वट सावित्री पूजा था उसी टाइम में, उससे पहले गई थी ब्यूटी पार्लर। मैं अपना जो ज़िंदगी अभी का मेरा चल रहा है मैं वही बताने के लिए मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे जो भी फॉलोवर हैं जो भी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को लगता होगा कि मुझे बनाना चाहिए ब्लॉग। तो कुछ चीज़ें होती है कि हम दूर से देखना चाहते हैं कि मतलब जगह चेंज होने से कैसा लाइफ स्टाइल का हुआ है। तो वहाँ पे देखिए सिलेंडर लगा घर में थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा है ठीक से सब कुछ। तो चलिए मैं मुद्दे पे आती हूँ। और मैं एक बात आप लोगों से ऐसे ही नॉलेज के लिए, और कुछ नहीं, जो मेरे नॉलेज में है, जो जितना बुद्धि भगवान ने हमें दिया है उसी टॉपिक उसी बुद्धि पे बात करूँगी। मतलब ऊपर वाले का रहम जितना है मेरे को साउंड हो रहा है, मैं अंदर जा रही हूँ।
तो अंदर जाके ही बात करते हैं। और मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे खड़े होकर मेरा वीडियो बहुत अच्छा जाता है और उसका व्यू भी बहुत अच्छा आता है। तो गैस मैं अभी अंदर आ गई, पसीना देख सकते हैं कितना ज़्यादा है मेरा। मेहनत करती हूँ, मेहनत हो ना भैया। तो पहले ये दूध बंद कर देती हूँ, गैस पे चला हुआ है। नेहा चाय बना भैया। तो गैस हाँ, तो अभी मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ। फ़ैन बंद ही कर देती हूँ, तो फ़ैन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। खाली घर है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही साउंड आता है। तो मैं क्या बोल रही थी गैस आप लोगों को, अभी प्रॉपर बना रही हूँ। मैं क्या बोल रही थी कि हम अक्सर क्या करते हैं, हम कोई भी गलती करते हैं, कोई भी इंसान से तो गलती होती है ना, किसी से भी गलती होती है ना। तो गलती क्या बोल सकते हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो सामने वाले को पसंद नहीं पड़ता तो वो हमारी गलती हो गई, ठीक है। तो पर्सनली तो कोई किसी को कुछ करने नहीं जाएगा, बोलने नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम अक्सर कुछ भी हमसे होता है, चाहे दुनिया से होता है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ से साइड हो जाना चाहिए, हमें होना चाहिए साइड। सामने वाला हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो सामने खुद को आप साइड कर लो। तो इसमें समझदारी है। और सामने वाले से बनी आपकी तो ठीक है, नहीं बनी तो आप साइड हो जाओ चुपचाप, ठीक है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसी का बदला निकालते हैं, ठीक है। बदला निकाल के ऐसे सोचते कि हमारा बहुत बड़ा मतलब पहचान है, हस्ती है, हम बहुत अच्छे लोग घर से हैं, तो हम इस चीज़ का बदला निकालेंगे, हम क्रांतिकारी बनेंगे, हम क्रांति करेंगे, हमारा इतना पहचान ये है। इस चीज़ का यूज़ करके इंसान हमेशा गलती करता है, ठीक है। हम अक्सर बोलते हैं कि भगवान जो हमारे साथ गलत, हम अक्सर बोलते हैं, हम सबके मुंह में ये लाइन रहती है कि हमारे साथ मतलब जो भी बुरा हुआ है ना, भगवान आप उस चीज़ को देखना, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं हम अक्सर। लेकिन ये चीज़ हम फिर जब हमारे ऊपर आती है, हम कोई चीज़ का मतलब सामने में कोई क्रांति आती है, तो हम बदला लेने के लिए उधर जाते हैं, और उस बदला लेने के चक्कर में ना बहुत चीज़ों का नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं जो गलती किया रहता है उसका तो छप जाता है, लेकिन जो क्रांतिकारी बन के निकलते हैं, मोर्चा लेके निकलते हैं, उसका पूरे दुनिया में शोर होता है। तो इसका कहना क्या, मैं कहना क्या चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को आप अगर नहीं पसंद करते हो, दूर रहना चाहते हो, आपका विचार नहीं मिल रहा है उससे, तो आप चुपचाप साइलेंट होकर दूर हो जाओ। अगर आप गलत किए हो तो ऊपर वाला आपको सजा देगा। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा ही। तो हम अक्सर बोलते हैं कि भगवान उसके कर्मों का फल दे, तो भगवान पे छोड़ देते हैं ना। क्यों हम उस चीज़ का बदला लें, और बदला लेने के चक्कर में हम अपना भी नुकसान करें, सामने वाले का नुकसान करें। सामने वाले का नुकसान होगा तो सामने वाला फिर से आप पे मतलब पलटवार करेगा, तो इससे तो किसी ना किसी का तो नुकसान होगा ही। तो छोड़ देते हैं ना, जब हम कोई गलती करते हैं तो यही बोलना चाहिए कि हम ऊपर वाले पे छोड़ दें, तो ऊपर वाले पे छोड़ दो। क्यों इस चीज़ का क्रांति करना है, क्यों बदला लेना है। बदला का भावना कभी भी ना इंसान को आगे नहीं लेके जाता है, वो हमेशा या तो गिर जाता है या तो वो पीछे छूट जाता है। इसलिए जो मिल गया उसी को मुकद्दर बना लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया। इस चीज़ को रखना चाहिए, जो मिला उसको अपनाओ, जो खो गया उसको पीछे छोड़ दो। लेकिन बदला वाला भावना कभी मन में मत रखो, ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया तो ऊपर वाला उसका सज़ा देगा उसको, आप कोई नहीं होते उसको सज़ा देने वाले। तो चलिए मैं जाती हूँ, मुझे यही टॉपिक लाना था, यही कहना था, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है, बदला लेने के चक्कर में बहुत नुकसान करते हैं लोग, अपना ही नुकसान करते हैं, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता है ना। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट अपना कोई टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहिए। और जो कुछ भी मेरी बातों का बुरा लगे कुछ हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, जो मेरे मन की बात थी वो मैंने कही। बाय। अपने संस्कार टीवी पे अब मिलेंगे एक अच्छा सा टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।